हेलो दोस्तों, हाय। आप लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं दोस्तों। फिर आज कुछ मन कर गया कि मैं कुछ डालूं, फिर मैं आज लेके बैठ गई। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ दोस्तों। परिवार में अगर 4 सदस्य है तो 4 सदस्य है परिवार में, तो ज़रूरी नहीं कि सब अड़ियल ही होगा। हो सकता है उसमें एक दो अड़ियल हो, एक दो अच्छे भी हो। इस टाइप के होता है हर सब परिवार में, हर सब कुछ में। अगर एक अड़ियल हो तो दूसरा झुक जाए दोस्तों। अगर परिवार को लेके चलना है, साथ चलना है, साथ निभाना है, तो समझदारी की बात करें कि एक झुक जाए। और चाहे उसमें सास हो, ननद हो, देवरानी जेठानी हो, बेटा बाप हो, जो भी हो, फैमिली में सास ससुर हो, जो भी हो। तो अगर 4 परिवार में 2 परिवार अगर अड़ियल है तो 2 अगर झुक जाएंगे तो घर स्मूथ तरह से चलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि सब एक जैसे होंगे। 4 सदस्य में तो ज़रूर अलग अलग होंगे, अलग अलग फैमिली होगा, सब अलग अलग तरह के होते हैं। इंसान कभी एक जैसा भगवान किसी को बनाए ही नहीं धरती पर। अगर एक जैसा बना देते दोस्तों तो इतना गिला शिकवा क्यों रहता? बिल्कुल नहीं रहता गिला शिकवा। सब ऐश मौज से रहते, कोई दुखी नहीं रहता, कोई सुखी नहीं रहता, सब नॉर्मल रहते, सब सुखी रहते। तो इसीलिए हर जैसे लोग हैं। परिवार चलाने के यही तरीका है। थोड़ा एक डाउन, एक ऊपर है तो एक डाउन हो जाओ, चलता रहता है परिवार। और कहेंगे परिवार दूर रह रहा है, ये कर रहा है, अलग क्यों है? तो इसमें भी मैं कहना चाहती हूँ एक बात दोस्तों। मेरे बातों पर अमल करें कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत। अगर मैं गलत बोलूँ दोस्तों तो मेरे बात के कमेंट में उत्तर ज़रूर दें और बोले कि आप गलत हो। अगर मैं सही बोल रही हूँ दोस्तों तो ये भी कमेंट करके बोलो नहीं जी ठीक है। और क्या कह सकती हूँ? अगर इतना होने पर भी अगर परिवार नहीं सुधरता, नहीं संभलता, नहीं संयम होता है, तो सबको फिर अपने आप पे छोड़ दीजिए, सबको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जिसको जहाँ ले जाएं, जैसे रखें ईश्वर, जैसे पालन करे। बस यही प्रार्थना करते रहिए कि जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे अपने ज़िंदगी में, अच्छा करे, अच्छा सोचे, यही कामना करते रहिए। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कर्मों के फल मिलता है, तो इंसान के तो याद नहीं रहता ना। 7 जन्म होते हैं तो किसी को अपने कर्मों के याद नहीं रहता कि हम कौन जन्म में क्या दिक्कत किए, कौन जन्म में क्या अच्छा किए, कौन जन्म। इस जन्म के तो है कि इस जन्म में हम ये किए हैं, इस जन्म में वो किए हैं, तो इसके हिसाब से मुझे मिलना चाहिए फल। चाहत रखता है इंसान, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म के ही मिलते। जन्मों जन्म के कहते हैं अगर पाप किए हो तो कई जन्मों तक के इकट्ठा होता है, फिर बाद में उसको भोगना पड़ता है इंसान को। कई इंसान तो ऐसे भी हैं दोस्तों, अगर अच्छा होगा तो भगवान के थैंक यू शुक्रिया नहीं करेंगे, और अगर उसके साथ गलत होगा तो भगवान को गालियाँ ज़रूर देंगे। इंसान की फितरत बहुत गलत है। 1 सेकंड में इंसान भगवान पर से विश्वास खो देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुश थे तब तो कभी कुछ भगवान के बोले नहीं अच्छा कि बहुत अच्छा, बहुत मेरे तो साथ तो बहुत अच्छा किए भगवान। सोते जागते भी नहीं याद किए उनको। अब जब दुखी हुए तो हाय तौबा क्यों भगवान को मचाते हैं? भगवान ये, भगवान वो, भगवान। अपने कर्म को दोष दो कि हमारे कर्म में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए आज मुझे ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। बाकी तो सब अपना अपना कर्म करते, अच्छा ही करते, अच्छा ही सोचते हैं अच्छा ही करूँ, अच्छा ही। लेकिन गलतियाँ हो जाती है, इंसान है, हर किसी से, हमसे, आपसे, सबसे
हो जाती है। सुधारने के प्रयत्न करो, पूरा कोशिश करो कि जो हो रहे हैं गलतियाँ उसको सुधार करे, सबके हित में सोचे, सबको अच्छा सोचे बस। बाकी सब आनंद में, सब राम जी अच्छा करेंगे, उन्हीं के सब हम बालक हैं। कैसे हमारे साथ गलत कर सकते हैं ईश्वर? हम जैसे अपने बालक के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, वैसे हमारे लिए ईश्वर कभी गलत नहीं सोच सकते। मैं अपने दिल पे हाथ धर के कहती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है। मैंने जन्म से ही बहुत 8 साल से जब से होश संभाली हूँ तब से बहुत कष्ट सहा है जिंदगी में, और बहुत कुछ सुख भी देखा है। ऐसा नहीं कि कष्ट कष्ट ही था। तो मैं ये वही कहती हूँ, कोई प्रलवत के कुछ गलतियाँ हो गई उसकी वजह से मुझे कष्ट मिला, कुछ अच्छा की होंगी कभी तो थोड़ा सा अच्छा है जिंदगी। इतने अपने बातों के साथ मैं विदा लेती हूँ दोस्तों। आप लोग कैसे हो? सब आनंदमय हो, खुशी रहो, सब मस्त रहो, अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहो। बाय बाय।